कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्री पुरुषोत्तम मास, इसमें आप सब भक्तगण प्रतिदिन आते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो ये हम इस संसार में देखते हैं, जब हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा दुख आ जाता है, विपत्ति आ जाती है, तो उस समय हमारे जो घनिष्ठ संबंधी हैं और एक खास लोग हैं, वो भी साथ छोड़ देते हैं और उस समय हम अकेले से पड़ जाते हैं। लेकिन यदि उस विपत्ति के समय में, विपरीत समय में भी हम भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण कर लें, तो वे भगवान श्री हरि हमारी सहायता करते हैं, हमारे दुख को दूर करने के लिए विशेष यत्न भी करते हैं। तो विपरीत परिस्थितियों में, दुख भरी स्थिति में भी भगवान हमारे साथ क्यों रहते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण भगवान गीता में बताते हैं। गीता के 5वां अध्याय का 29वां श्लोक, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिम पृच्छति। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये जितने भी प्राणी हैं, इन सबका वास्तविक हित चाहने वाला मैं हूं। इन सबका एकमात्र संबंधी, एकमात्र रिश्तेदार मैं। तो भगवान जो है, क्योंकि वो वास्तव में हमारे हितैषी हैं, वो हमारे वास्तव में संबंधी हैं, इसलिए जीवन की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वो जीवित अवस्था में हो, चाहे वो मृत्यु के समय हो, चाहे वो मृत्यु के बाद हो, भगवान हमारा साथ कभी भी छोड़ते नहीं है। तो भगवान नारायण ने अधिमास का दुख मिटाने के उद्देश्य से अधिमास के लिए विशेष यत्न किया, क्योंकि अधिमास ने भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर ली थी। तो भगवान नारायण को यह था कि अधिमास ने शरण ग्रहण किए है और मैंने इसको शरण दे दी है, अब इसका दुख मुझे दूर करना है, ये जिम्मेवारी भगवान नारायण ने ले ली थी। तो भगवान नारायण अधिमास को गोलोक ले गए। गोलोक में भगवान नारायण ने वहां पुरुषोत्तम कृष्ण से भेंट कर ली। पुरुषोत्तम कृष्ण से मिलने के पश्चात अब जो अधिमास को भगवान नारायण ने अपने पीछे थोड़ा सा छुपा रखा था, उसको कहा सामने आ जाओ पुरुषोत्तम कृष्ण के। तो अधिमास जो है डरता हुआ, कांपता हुआ, दुखी पुरुषोत्तम कृष्ण के सामने आया। तो भगवान कृष्ण ने अधिमास से कहा, आप इन पुरुषोत्तम कृष्ण को प्रणाम करो। अधिमास ने भगवान नारायण की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम कृष्ण को प्रणाम किया। जब पुरुषोत्तम कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने देखा अधिमास को, वो उनके चरणों में गिरा पड़ा है, तो पुरुषोत्तम कृष्ण ने भगवान नारायण से पूछा, ये कौन है जो मेरे चरणों में गिरा पड़ा है? ये कहां से आया है? ये रो क्यों रहा है? ये दुखी क्यों है? मेरा ये जो गोलोक धाम है, इसमें सपने में भी कोई दुख की सोच भी नहीं सकता है। ये मेरे गोलोक धाम में आकर और मेरे सामने आकर इतना दुखी क्यों है? पुरुषोत्तम कृष्ण को भी आश्चर्य हो गया कि आज तक ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं देखी
जो मेरे धाम में आ गई और वो दुखी हो, क्योंकि भगवान के धाम में कोई दुखी रह ही नहीं सकता है। ब्रह्म संहिता ग्रंथ में ब्रह्मा जी भगवान के धाम के आनंद को बताते हुए कहते हैं, श्रिया कांतः कांत परम पुरुष कल्पतर्पो धूमा भूमिश्चिंता मणिगन्मयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तत् आस्वाद्यम अपि च। तो ब्रह्मा जी भगवत धाम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोलोक धाम कैसा है। श्रिय कांता, उसमें उस धाम के अंदर जो गोप लक्ष्मियां हैं, ब्रज गोपियां हैं, वो सबसे बड़ी लक्ष्मियां, वे गोप लक्ष्मियां कांताएं हैं, प्रियाएं हैं। और कांत जो वो है परम पुरुष भगवान कृष्ण, प्रिय वे हैं और प्रियाएं ब्रज गोपियां हैं। वो गोलोक धाम ऐसा है। श्रिय कांता कांत परम पुरुष कल्पतर्पो ध्रुवा। और उस गोलोक धाम के जितने भी वृक्ष हैं, जितनी भी लताएं हैं, वो सारी की सारी क्या है? कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष स्वर्ग में भी पाया जाता है। स्वर्ग का कल्प वृक्ष, जो भी उस कल्प वृक्ष से संसारिक कामना करो, एक ही वृक्ष से, आम का वृक्ष है तो अनार का फल चाहिए, तो वो आम का जो वृक्ष है वो अनार का फल दे देगा, वो अनानास का भी फल दे देगा, वो गोभी भी दे देगा, सब कुछ दे देगा। एक ही वृक्ष, जो चाहिए वो सब एक ही वृक्ष से प्राप्त हो जाएगा। केवल फलों की बात ही नहीं है, कोई और भी दूसरी कामना है वो भी स्वर्ग के वृक्षों से हो जाती है। स्वर्ग में भी कल्प वृक्ष पाए जाते हैं। लेकिन भगवान का जो धाम गोलोक में जो कल्प वृक्ष है, वे तो ऐसे फल देते हैं जिनका सेवन करने से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। वे प्रेम फल देते हैं और वृक्षों में प्रेम के फल लगते हैं। जितने भी फल लगते हैं उन वृक्षों में, वो प्रेम को बढ़ाने वाले होते हैं, प्रेम का वर्धन करने वाले होते हैं। ऐसे जो वृक्ष हैं, कौन से प्रेम का? भगवत प्रेम का वर्धन करने वाले होते हैं। तो गोलोक के जो वृक्ष हैं, उनके जो फल होते हैं, वो उनका सेवन करने से वहां के जो निवासी है, उनका प्रेम भगवान के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। भूमि चिंतामणि मई, और वहां की जो भूमि है वो चिंतामणि की बनी हुई है। अर्थात मणि से क्या आता है? तेज आता है। तो वहां की जो भूमि है गोलोक की, उसमें से तेज निकलता रहता है। और ये चिंतामणि का अर्थ क्या है? जो चिंतन करो उसको पूरा कर सकती है। तो कुछ गोलोकवासी हैं, वो तो सदा श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। तो श्री कृष्ण की जो सेवाएं हैं, उनको नई नई सेवाएं जो है वहां के गोलोकवासियों को उन चिंतामणियों से प्राप्त होती रहती है। क्योंकि जो गोलोक धाम है वो पंच तत्वों का बना हुआ नहीं है। ये जो संसार है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन तत्वों का बना हुआ है। लेकिन गोलोक धाम इनमें से एक भी तत्व का बना हुआ नहीं है। वो तो सच्चिदानंद धाम है, सच्चित और आनंद का बना हुआ धाम है। तो वहां की जो भूमि है
वो भी सच्चिदानंद है। भूमि चिंता मणि गणमयी तोयम अमृतम, और वहां का जो गोलोक का जो जल है वो अमृत है। एक अमृत स्वर्ग में भी पाया जाता है, लेकिन वो जो अमृत है वो संसारिक अमृत है जिसका पान देवतागण करते हैं। उसको पीने से कोई अमर नहीं होता है, उसको पीने से थोड़ा बल में वृद्धि हो जाती है, शक्ति में वृद्धि हो जाती है। ऐसे बोल दिया जाता है कि अमर हो जाता है, लेकिन अमर कुछ नहीं होता है। इस संसार में जिसने भौतिक शरीर ग्रहण किया है उसको ये शरीर एक ना एक दिन छोड़ के ही जाना होता है। देवताओं का भी काल होता है, उसका भी वर्णन शास्त्रों में किया गया है। तो वो चाहे अमृत का पान करते हैं, उनको भी उस शरीर को छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन जो भगवान का जो धाम है वहां पे जल की जो एक एक बूंद है वो अमृत के समान है। वहां के निवासियों को, गोलोक के जो निवासी हैं, गोलोक के जो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उनको कभी हमारी तरह भूख प्यास नहीं लगती है, क्योंकि वहां भूख प्यास है ही नहीं। वो जो भूख प्यास अगर जो लगती है वो भी चिन्मय होती है, वो केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा से संबंधित होती है। और ये जो अमृत में जल है, जब गोलोक के वासी इसका पान करते हैं तो वे मानो नशे में डूब जाते हैं, क्योंकि ये जो अमृत है, अमृत क्या करता है, शरीर में बल तो देता ही है, लेकिन साथ में एक विशेष प्रकार का जो नशा है वो भी उत्पन्न कर देता है। तो ये जो अमृत है ये भगवान के प्रति गोलोक वासियों का जो नशा है उसको और बढ़ा देता है, उनको और मदमस्त कर देता है। तो ये अमृतम कथा गानम, उस गोलोक धाम में जो बातचीत होती है, जो हाय हेलो भी होती है, वो भी क्या है, एक गीत के समान है। वहां पे गोलोक में जो भी बातचीत होती है, एक शब्द भी बोला जाता है, वो गाने के समान है, गीत के समान है, संगीत के समान है वहां की बातचीत। नाट्यम गमनपि, और जो गोलोक के जो वासी हैं, जब वो गमन करते हैं, एक इधर से उधर चलते हैं, तो उनका जो चलना है मानो नाचने के समान है, नृत्य करने के समान है। गोलोक के जब वासी बातचीत करते हैं तब भी अनंत आनंद को प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ बातचीत करते हैं तो बात करते करते व्यक्ति थक जाता है और फिर सोचता है इतनी बात क्यों की हमने आज, उसके साथ ऐसे समय खराब कर दिया। लेकिन गोलोक के जो वासी जो भी वचन बोलते हैं, वचन बोलते समय उनको आनंद आता है, और वचन बोलने के पश्चात, शब्द बोलने के पश्चात भी उनको आनंद आता है। उसी प्रकार से जब गोलोक के वासी जब चलते हैं तो चलते समय हमको आनंद आता है। ऐसे आनंद आता है जैसे हम खुशी में, कोई हमको बहुत बड़ी खुशी मिलती है तो हम नाचने लग जाते हैं। उससे भी ज्यादा आनंद जो है गोलोक के वासी जब चलते हैं तो उनको उस आनंद की प्राप्ति होती है। कथा गानम नाट्यम गमनपि प्रिय वंशी प्रिय सखी, और वहां पे गोलोक वासियों की जो सबसे बड़ी सखी, जो सबसे बड़ी सहेली है, वो कौन है, श्री कृष्ण की बंसी। जब श्री कृष्ण अपनी बंसी पालन करते हैं उस समय गोलोक के जितने भी निवासी हैं उनको पता चल जाता है कि कृष्ण कहाँ पे हैं। गायों को पता चल जाता है, सखाओं को पता चल जाता है, गोपियों को पता चल जाता है कि वे कृष्ण कहाँ पे हैं। इसलिए जो बंसी है उनकी सबसे बड़ी सखी है। चिदानंदम ज्योति, और गोलोक धाम की जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो भी चिन्मय है और आनंदमय है। हमें जो प्रकाश यहाँ इस संसार में प्राप्त हो रहा है ये जड़ प्रकाश है, इसमें कोई चेतना नहीं है, और न ये जो प्रकाश है किसी प्रकार के आनंद का अनुभव कर रहा है। अब ये प्रकाश ये नहीं सोच रहा है कि मैं यहाँ पे सत्संग में भाग ले रहा हूँ, इस प्रकार से यहाँ का प्रकाश नहीं सोचता है। लेकिन जो गोलोक का जो प्रकाश है वो सोचता है और हमेशा आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि वहां का जो प्रकाश है वो भी चिन्मय है।
परम अपि तत् आस्वाद्यम विचय। गोलोक की जो एक एक वस्तु है वो चिदानंद में है, चिन्मय है, आनंद में है। गोलोक में जो कुछ खाते हैं, जो कुछ पीते हैं, जो कुछ पहनते हैं, सब कुछ जो है चिन्मय है। इस संसार में हम वस्त्र पहनते हैं तो हमको तो पता है कि हम वस्त्र पहन रहे हैं, लेकिन वस्त्रों को थोड़ी पता है कि हम पहने जा रहे हैं। लेकिन गोलोक धाम में वहां के निवासी जो वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्रों को भी पता है कि ये हमें पहना जा रहा है और हम भी कृष्ण की सेवा में उपयोग आ रहे हैं। ऐसा अनुभव जो है वस्त्रों तक को, हर वस्तु, हर कुछ वहां का चिन्ह है, कुछ भी वहां पे जड़ नहीं है। तो ये गोलोक की सुंदरता है, सौंदर्य है, जिसका ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता ग्रंथ में वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर ग्रंथ है ब्रह्म संहिता ग्रंथ। ये श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हुआ था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु को इस ग्रंथ की प्राप्ति हुई थी और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब इस ग्रंथ को प्राप्त किया तो बहुत प्रसन्न हुए। इस ब्रह्म संहिता ग्रंथ के 100 अध्याय हैं। इन 100 में से केवल एक अध्याय संख्या 5 ही उपलब्ध हुआ था, बाकी जो 99 अध्याय हैं वो उपलब्ध ही नहीं है। और इस ग्रंथ के ऊपर, ब्रह्म संहिता ग्रंथ के ऊपर श्री जीव गोस्वामी जी ने टीका लिखी हुई है, बहुत सुंदर टीका लिखी है। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद जी ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और उसके ऊपर अपनी कमेंट्री भी लिखी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है हर प्रकार के वैष्णवों के लिए। तो भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण ने देखा कि मेरा जो गोलोक धाम है वो तो इतना आनंद में है, यहाँ पे तो किसी को सपने में भी दुख अनुभव नहीं होता है, और ये अधिमास आकर ये यहाँ रो क्यों रहा है, ये है कौन? अधिमास तो पता नहीं कि अधिमास है। उन्होंने पूछा कि ये भगवान नारायण जी ये है कौन, क्यों रो रहा है? तब भगवान नारायण ने उत्तर देना आरंभ किया। भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम कृष्ण से कहा, ये अधिमास है, ये जब इसका जन्म हुआ, जन्म के पश्चात इसको किसी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इस महीने सूर्य की संक्रांति नहीं आती है। तो सूर्य की संक्रांति न आने के कारण सब लोग कहने लगे कि ये तो मलिन है, शुभ कर्म करने योग्य नहीं है, न इसमें विवाह हो सकता है, न इसमें गृह प्रवेश हो सकता है, इसके अंदर काम धंधा नया कुछ भी आरंभ नहीं हो सकता है। ऐसा लोगों ने कहना आरंभ कर दिया। और यहां तक कि जो समय की जितनी भी इकाइयां हैं, क्षण से लेके उन सबके स्वामी है। क्षण है, निवेश है, समय की बहुत सारी इकाइयां जो है भागवत पुराण में उसका वर्णन किया गया। तो जितनी भी समय की इकाइयां हैं वो सबके देवता हैं, सबके स्वामी हैं, लेकिन इस अधिमास का कोई स्वामी नहीं है। इसलिए सब ने इसका त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया, और सब ने इसको धुतकारना आरंभ कर दिया। सब के सब जो है, बाकी जितने भी पर्सनैलिटीज हैं वो सारी की सारी क्या है, इसके सामने गर्व से चलते हैं और इसको नीचा दिखाते हुए चलते हैं। तो उनकी धुतकार सुनकर उनके द्वारा उपेक्षित होने के कारण ये जो अधिमास है ये इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया, एक बार तो इसने सोचा मैं आत्महत्या करूं, लेकिन इसने धैर्य को धारण किया। कुछ दयालु लोग इसको मिले, उन्होंने कहा तुम भगवान नारायण की शरण में जाओ, तो उनसे शिक्षा प्राप्त करके ये मेरी शरण में आया। भगवान नारायण ऐसा पुरुषोत्तम कृष्ण से, तो ये मेरी शरण में आया है। मेरी शरण में जब आया तो इसने अपना पूरा दुखड़ा मुझे सुनाया, और मैंने इसके दुख को जब सुना तो मैंने सोचा कि इसके दुख को हे पुरुषोत्तम कृष्ण आपके अलावा और कोई भी दूर नहीं कर सकता है। इसलिए ये जो बेसहारा है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसको मैं आपके पास लेके आया हूं।
क्योंकि वेदों शास्त्रों में वर्णन है कि आपकी शरण में जो आ जाता है उसके दुख को आप देख नहीं सकते हैं, उसके दुख को आप अवश्य ही दूर करते हैं। तो कृपया करके आप इस अधिमास के दुख को भी दूर करें। मैं इतनी दूर से वैकुंठ से यहाँ पर इस अधिमास को लेके आया हूँ, सारा काम धंधा छोड़ के आया हूँ, भगवान नारायण करें। तो कृपया करके आप जो है तो शरण प्रदान करें, इसके ऊपर कृपा करें। इस प्रकार से ऐसा कहकर वे भगवान नारायण अधिमास के ऊपर कृपा करने के लिए जब पुरुषोत्तम कृष्ण ने कहा तो उसके पश्चात भगवान नारायण जो हैं वो हाथ जोड़कर खड़े हुए थे और पुरुषोत्तम कृष्ण की ओर देख रहे थे कि अब पुरुषोत्तम कृष्ण आगे क्या उसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से जो पुरुषोत्तम मास है हमें देखो कितनी महत्वपूर्ण जानकारी सूचना देता है कि हम इस संसार में रहते हैं, यहाँ पे तो हर पल दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। लेकिन एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पे हर पल केवल आनंद है, सुख है और वही हमको चाहिए। लेकिन वो प्राप्त कैसे होगा, वो धाम हमको कैसे प्राप्त होगा? वो धाम प्राप्त होगा जिस प्रकार से अधिमास ने गुरु का आश्रय लेके अब वो पुरुषोत्तम कृष्ण तक पहुंच गया है। उसी प्रकार से जब हम सद्गुरु महापुरुषों का आश्रय ले लेंगे, उनके दिशा निर्देशों के अनुसार चलेंगे, शुद्ध भक्ति के जो नियम है जैसे बताए गए हैं उनका वैसे पालन करेंगे, तो हम भी उस धाम को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान केवल हमारे हृदय की जो इच्छा है उसको देखते हैं। जब देख लेते हैं कि ये मेरी तरफ आ रहा है तो हम पर कृपा करते हैं। तो इस पुरुषोत्तम मास में हमें भगवान की शरण लेनी है, भक्ति करनी है और साथ ही साथ जो है हमें भगवत नाम का ज्यादा से ज्यादा उच्चारण कीर्तन करना है, भगवत कथा का श्रवण करना है, मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।